अधुना ध्वनिः सम्यक् श्रूयते वा? आम्, इदानीं श्रूयते। आम्, आरम्भं करोमि। हा हा। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः। गतदिने अव्यङ्गः इति नाम्नः उपरि चर्चितमासीत्। पिछले दिन अव्यंग इस नाम से हमने चर्चा किए थे। यथा एकम लघु कंप्यूटर अस्ति, छोटा कंप्यूटर है, उसमें कैलकुलेटर लघु केवलं लघु लघु गणनाः कर्तुं शक्यते, छोटे छोटे गणना कर सकते हैं, वैसा कोई छोटा सा कैलकुलेटर सोपि कंप्यूटर सदृशमेव अस्ति खलु, कंप्यूट करोति, कंप्यूटिंग इति। किन्तु तत्र बृहत् बृहत् संख्याः न, तत्र तेषां गणितं न भवति, बड़े बड़े, तो वो अव्यंग हो गया, तस्य अंगम न्यूनमस्ति, अतः किमपि नूतनं हार्डवेयर युज्यते, नए नए हार्डवेयर को जोड़ते हैं, तर्हि तेन नूतनं सामर्थ्यम् आयाति, तथापि न्यूनता भवति, तभी भी न्यूनता होता है। तो सीपीयू अच्छे से, एक बड़ा सीपीयू, बड़ा मॉनिटर, एवं एवं योजयामः योजयामः, तथापि न्यूनताः भवन्ति चेत् नूतन उपकरणानि सृजामः, नए नए उपकरणों को सृजन करते। जब कोई कार्य की अपेक्षा बढ़ जाता है तो उसके लिए अंगांग जरूर चाहिए। यदि पुरतः विद्यमानं शिलाखंडम उत्थापयितुम अहम इच्छामि, सामने विद्यमान शिला को मैं उठाना चाहता हूं, तो उसमें कोई अंगांग सहायता करना चाहिए। तर्हि मम हस्तः अस्ति, अतः अहम अव्यंगः, मेरा हाथ है, मैं अव्यंग हूँ, क्योंकि मैं उसको उठा सकता हूँ। यदि हम अग्निम ज्वालयितुम इच्छामि, मैं अग्नि को जला सकूं, ऐसा मेरे अंदर सामर्थ्य हो, एवं चेत मम समीपे किम, मम हस्ते किमपि तथा सामर्थ्यं नास्ति, मेरे हाथ में उतना सामर्थ्य नहीं है। अथवा यथा पौराणिक कथासु आगच्छति खलु, योगाग्निः इति शरीरे भवति, योगाग्नि ऐसा शरीर में होता है, उससे अग्नि जला सकते हैं, एवं तत्र वदन्ति। तादृशं तो सामर्थ्यं नास्ति अस्मासु, हमारे अंदर वैसे तो सामर्थ्य नहीं दिखता है, तो उस विषय में हम जरूर व्यंग हैं, उसमें हमारे अंग न्यूनता है, अच्छा या समर्थ अंग नहीं है, व्यंग है। तदर्थम वयम किम कुर्मः, एकम अग्निपेटिकां स्वीकुर्मः, एक अग्निपेटिका को लेकर उस व्यंग को, उस अंग विकल को, विकलता को हम पूरा करने के लिए एक अग्नि पेटिका को हाथ में रखकर उसको जलाते हैं। तथा वयम तत्र सर्वत्र सर्वेषु कार्येषु वयम व्यंगाः, सभी कार्यों में हम व्यंग है। एकम गृहम, एकस्मिन् गृहे भवितव्यम, सर्वेपि संतोषेण भवेयुः, सब लोग संतोष से एक घर में रहना है। तर्हि तदर्थं किं किम् अपेक्षते, किं किं वस्तु अपेक्षते, तदावश्यकं, जो जो वस्तु चाहिए वो चाहिए, वो सब ला कर रखने में हम व्यंग होते हैं, तत्सर्वं स्थापयितुं व्यंगाः वयं भवामः। अथवा गृहपरिस्थितिः सम्यक् भवितुं यत् मनोबलं, यत् मनस्थितिः अपेक्षते, जो मनस्थिति चाहिए, जैसे बुद्धि चाहिए, उसमें हम अंग विकल रहते हैं, हमारा बुद्धि कार्य नहीं करता कहीं जगह। अथवा किमपि निर्णयस्वीकारकाले संपूर्णं ज्ञात्वा न कुर्मः, सब कुछ हमारे जानकारी में नहीं रहता, क्या होगा इसका परिणाम, इसका एतेन शुभं किम् अशुभं किम् इत्यादि वयं न जानीमः, अतः वयं सर्वे व्यङ्गाः भवामः। अतः वयं किं कुर्मः, कमपि गुरुं स्वीकुर्मः, अव्यंगाः भवितुम्। अव्यंग होने के लिए हम व्यंग रहते हैं, विकृत अंग वाले रहते हैं, इसलिए अव्यंग होने के लिए हम किसी गुरु को आश्रय में लेते हैं, गुरुम् आश्रय रूपेण स्वीकुर्मः। यथा यतः गुरोः वचनं श्रुत्वा किमपि निर्णय स्वीकरण काले, गुरु का वचन सुनकर कोई निर्णय स्वीकार के समय
एवं समस्याः किमपि भवेयुः तस्य न्यूनताः भवन्ति, वो कम हो जाते हैं। यदि किमपि निर्णयकाले सन्मार्गे यदि गन्तुं शास्त्राणाम् अनुसारं कुर्मः, बहवः तत्र आधुनिककाले बहूनि आश्रयाणि स्वीकुर्वन्ति जीवन को सरल करने के लिए। जैसे हम तो दौड़ कर जा नहीं सकते, हमारा पाँव का सामर्थ्य नहीं है, हम व्यंग है, इसीलिए हम स्कूटर, बाइक, कार इत्यादि का सहारा लेते हैं। अथवा शीघ्रं गन्तुम् 1 घण्टा घण्टाद्वयाभ्यन्तरे मह्यं मुम्बईनगरं गन्तुं वा देहलीनगरं गन्तुं वा सामर्थ्यं नास्ति, वो तो हो ही नहीं सकता। किंतु तस्य व्यंग, उस विकृत अंग को ठीक करने के लिए हम विमानयान का उपयोग करते हैं। तर्हि तत्तत् कार्येषु तत्तत् अंगांगानि सहायं कुर्वन्ति। किंतु परमात्मनः कृते अव्यंगः इति किमर्थम् उच्यते? सः यद्यत् संकल्पं करोति तत्सर्वं कर्तुं सः समर्थः। जो संकल्प करता है वो सब करने के लिए वो समर्थ है। जो संकल्प करता है उसको साकार करने के लिए वह अंग ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। यथा सः सृष्टिं कर्तुं संकल्पम् अकरोत्, तर्हि ब्रह्मा साक्षात् आगतः। ब्रह्मा स्वसंकल्पेन सः तत्र समग्रं सृष्टिम् अरचयत् इति। सङ्कल्पसृष्टिः इति उच्यते खलु, तथा अरचयत् इति एवं वदन्ति। एतत् सर्वं किमस्ति? सः संकल्पं करोति, एवं केनापि एकस्य संकल्पेन जगत् चलति वा? किसी एक के संकल्पे जगत् दुनिया चलता है क्या? तत्र जगति किमपि एकं वस्तु अस्ति वा? कोटिशः वस्तूनि सन्ति इति प्रश्ने सति एकम् इति कदाचित् वयम् एकम् इति वदामः, कदाचित् बहु इति वदामः। यथा पृथिवी, इस भूमि को एक हम कहते हैं, एषा पृथिवी इति। ये पृथ्वी एक है या बहुत पार्टों से जुड़ा हुआ अलग अलग वस्तु है? एवं चिन्तयामः चेत् द्वयमपि वक्तुं शक्यते। एतत् तु अनन्तमस्ति, अनन्त वस्तु समूहः पृथ्वी, अनंत जीव वस्तु समूहः पृथ्वी, अनंत जीव और वस्तुओं के समूह जो है वो पृथ्वी है, एवं वयं वदामः। तदेव एषा एका पृथ्वी, यह एक पृथ्वी है, यहाँ यह ये चीज है। एवं भगवतः विषये अपि तदेव अस्ति। यदि वयं समग्रम एकम इति स्वीकुर्मः, जो है वो सब कुछ एक ऐसा मानेंगे, तो सः भगवान अस्ति। किमपि अशेष रूपेण, अशेष रूप से जो सब कुछ है, सर्वमस्ति, सः भगवान इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। तर्हि अनंत अनंत पदार्थानां समूहः भगवान् इति, अथवा अनंत सूक्ष्म स्थूल विषयाणाम् अनंत प्रकारक विषयाणां समूहः पूर्णं मिलित्वा सर्वः अशेषरूपेण एषः भगवान् इति वक्तुं शक्यते खलु। अतः अव्यंगः अस्ति सः, वो अव्यंग है। यदि बृहत् संस्था भवति इति चिन्तयन्तु, कोई बड़ा संस्था है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तर्हि सः यदि किमपि गूगल तः कश्चन तस्य सीईओ यः अस्ति, सः भारतदेशस्य कमपि ग्राम गच्छतु, तत्र तस्य व्यवस्था न भवति वा? वहाँ उसका कोई रहने सहने का या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगा क्या? अवश्यं भवति। किमर्थं? तस्य व्याप्ति ही तादृशम अस्ति, उसका व्याप्ति उतना है। वो जहाँ जाए, जो चाहे वो बुलवा सकता है, तत्तु स्वीकृत्य आगन्तुं सः शक्नोति। तादृशं सामर्थ्यम् अस्ति। यदि अहम् इतः किम् अहं मैसूरुनगरतः यदि किमपि ओडिशा अथवा बेंगलुरु यत्र कुत्रापि गच्छामि, तत्र किमपि व्यवस्थां कारयितुं, कुछ भी व्यवस्था करने के लिए हमें बहुत ही साहस करना पड़ता है, साहसं कर्तुं व्ययं भवति। तदेव कश्चन तत्र नेता, तत्र आधुनिककाले नेता इति वदामः, पॉलिटिशियन् आगच्छति,
तर्हि तत्रत्य सर्वेपि जनाः तस्य अंगांगाः भवन्ति, उसके अंगांग बन जाते हैं। हाँ, वहाँ के पुलिस उनके अंग बन जाते हैं, उस पॉलिटिशियन के। वो उसके वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स है, वो उस पॉलिटिशियन के अंगांग बन जाते हैं। हाँ, यत् संकल्प्यते तत् कर्तुं यथाशक्ति ते प्रयासं कुर्वन्ति, किन्तु पूर्णतया सर्वेपि संकल्पाः सिद्ध्यन्ति इति वा, ते तैः सारे संकल्प तो सिद्ध नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारे संकल्प छूट जाते हैं। यथा कार्यक्रमं कर्तव्यम् इति संकल्पः तो पूर्णः भवति, यहाँ जाकर ये ऐसा कार्यक्रम करना है, ऐसा संकल्प तो पूरा हो जाता है। किंतु उस कार्यक्रम का परिणाम क्या होना है, इलेक्शन में मुझे जीतना है एवं यह संकल्पः अस्ति, तत्तु न चलति। किमर्थं न चलति, वयं व्यङ्गाः, हम व्यङ्ग है, विकृत अंग वाले हैं। भगवान तो अव्यङ्गः अस्ति, सः सर्वं कर्तुं समर्थः। हम्म? वयं किमपि इच्छामः तदपि कारयितुं समर्थः, हमारे इच्छा के विरुद्ध भी करने के लिए वो समर्थ है, इच्छा के अनुसार करने के लिए भी वो समर्थ है। हमें पीड़ा देने के लिए भी वो समर्थ है, हमें खुश देने के लिए भी, खुशी देने के लिए भी वो समर्थ है। सर्वं दातुं सः समर्थः, सर्वं कर्तुं सः समर्थः। उम्, अतः तस्य अव्यङ्गः इति नाम। तर्हि वेदाङ्गः इति उच्यते, वेदस्य अङ्गाः वेदाङ्गाः इति। षट् वेदाङ्गाः सन्ति: शिक्षा, व्याकरणं, छन्दो, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि इति। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ऐसे 6 अंग है। वो 6 अंग भी भगवान ही हैं। इति तत्र भाष्ये एकं पश्यामः, वेद रूपत्वात् वेदः, वेद के स्वरूप होने का कारण उसको वेद कहते हैं। वेदयतीति वा वेदः, जो ज्ञान कराता है इसलिए भी वो वेद है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता इति तत्र गीताश्लोकमस्ति। तर्हि यथावद्वेदं वेदार्थंच वेत्तीति वेदवित्, वेद को और वेदार्थ को जो यथावत जानता है उसको वेदवित् कहते हैं। पुनः अव्यंगः इति विषये चर्चितम्, अव्यंग इस के बारे में चर्चा कर लिया। पुनः वेदांगः, हम्म, वेदा अंगभूता यस्य स वेदांगः। ओ, वेद ही जिसके अंग है वह वेदांग है। इत्युक्ते तस्य अंगांगः एव वेदः इति। उसके हाथ पांव जो है वो सब कुछ वेद ही है। ज्ञानमेव अस्ति ज्ञानांगः इति। उसके अंग, अस्माकम् अंगः रोमः इति वयं वदामः। चर्म, रोम, अस्थि, मज्जा, मांस, रुधिर, रक्त इत्यादि अस्माकम् अंगाः सन्ति। तस्य अंगांगाः, वेदः एव तस्य अंगः इति। ज्ञान ही उसका अंग है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूपः इति। तत्र वेदान् विन्ते विचारयति इति वेदवित्। वेदवित् इति द्विवारम् आगतम् अस्ति अत्र। इस श्लोक में वेदवित् नाम 2 बार आए हैं। वेदो वेद विदव्यंगो इति वेदवित् एक बार आया है, वेदांगो वेदवित् कविः वेदवित् ऐसा दूसरी बार आया है। वेदानि विन्ते विचारयति, वेदों को जो विचार करता है, ऐसा अर्थ में। वेद को जो जानता है वो वेदवित् पहले का अर्थ है। दूसरे वेदवित् का अर्थ है वेदों का जो विचार कर पाता है अच्छे से, वही वेदवित् इति। अंगभूताः वेदांगाः इति, तदेव ज्ञानमयं शरीरम् इति। तादृशम् अस्ति। तस्य धारणाया, उस ज्ञानमयी शरीर के धारणा से ज्ञान सब में फैलता है। ज्ञानम त्रिवारं सर्वत्र। पठति खलु हाँ? पूर्वं सर्वग कुत्र? सर्वग सर्वविद्वान्। विश्वक्सेनो जनार्दनः। तत्र तत्र अग्रे हा तत्रापि वित् अस्ति खलु, सर्वग सर्वविद्वान् विश्वक्सेनो सर्ववित् जनार्दनः। अस्ति, सर्ववित् अस्ति, वेदवित् इति नास्ति खलु। हाँ हाँ वेदवित् शब्द 2 बार आया है इस हाँ श्लोक में। हाँ हाँ हम्म? सत्य सत्य।
अस्तु। कविः पुनः वेदांगो वेदवित् कविः। कविः इत्युक्ते क्रांतदर्शी इति वदन्ति। कविः नाम क्रांतदर्शी, सर्वदृक्, सब कुछ देखने वाला जो है वही कवि है। सर्वदृक् कविः। यथा कन्नड भाषायां वदन्ति रवि काणद्दन्नु कवि कंड। यत् रविः न पश्यति तत्तु कविः पश्यति इति। यथा रविः केवलं प्रकाशेण सर्वत्र पश्यति, संपूर्ण भूमिं पश्यति सः। उसके प्रकाश भूमि के हर एक कोने कोने में गिरता है, हर एक जंगल में गिरता है, हर एक नदी सरोवर इत्यादि में गिरता है। तथापि रविः सर्वं न पश्यति। अथवा रविं भवन्तः समीपम् आनयन्तु। रवि के प्रकाश से एक सोलार एनर्जी लेकर हम एक टॉर्च बैटरी करके हम हर जगह, हम बैटरी को लेकर हर जगह उस प्रकाश को डाल सकते हैं, रवि के सामर्थ्य से जो हुआ है। तथापि रवि काणद्दन्नु कवि कंड। तथापि कविः किं पश्यति, रविः पश्यति एषः ये लाल रंग का एक बिल्डिंग है, एवं सः पश्यति इति चिन्तयामः चेत् कविः किं पश्यति, तस्य अन्य 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 स्वरूपं पश्यति, अन्य अन्य स्वरूप को देखता है। उसको यदि लिखता है तो वो काव्य बन जाता है, उसको सुनते ही रोमांचन होता है, रोमांचनं भवति। इत्युक्ते रविः यत् न पश्यति तत् कविः पश्यति इति वचनमस्ति। इत्युक्ते कविः इत्युक्ते क्रांतदर्शी, सर्वं पश्यति इति। सः जो सब कुछ देख सकता है, वैसे सामर्थ्य वाला क्रांतदर्शी एव कविः। एतदेव तत्र भगवद्गीतायां कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् इति आगच्छति। कविम् इति कविः तत्र कविः क्रांतदर्शी, नान्यतोस्ति दृष्टा, इससे इसके अलावा कोई और दृष्टा नहीं है, या इसको देखने के लिए कुछ बचा नहीं है इत्यादि अस्ति। कविर्मनीषी इत्यपि तत्र ईशावास्योपनिषदि अस्ति। इत्युक्ते कवि नाम सर्वदृक् इति अर्थः, सब कुछ देखने वाला। आधुनिक काले हम एकं कवनं लिखामि, हम एक कवन लिखते हैं। हम्म, अ, किमपि कवितां लिखामि तर्हि अहं कविः 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 इति वदामि, अथवा भारतीयसर्वकारः श्रेष्ठकविः इति बहुमानं प्रयच्छति, तर्हि सः कविः भवति वा इत्युक्ते कविशब्दः किं वदति, स एव कविः भवति। स एव क्रान्तदर्शी भवति इति। अस्तु, सः भिन्नभिन्नस्वरूपेण पश्यति, अतः कवि इति नाम किंचित कवेः गुणः किंचित अस्ति, कवि का कोई एक अंश है, इसीलिए उसको भी कवि कहा जाता है। यथा चंद्रमसं वयम इतः पश्यामः, चंद्र को हम यहाँ से देखते हैं, हम चंद्र को दिखाते हैं, वो है चंद्र है, एषः चंद्रः अस्ति इति। किंतु हम संपूर्ण चंद्र को देखते हैं क्या, किंचिदेव दर्शयामः, थोड़ा ही दिखता है तो यही चंद्र है। एवं यदि तस्य चित्रमस्ति, चंद्र की चित्र यहाँ पेपर में लिखा हुआ है, तो ये शह चंद्रः इति, उसको भी चंद्र कहते हैं। अथवा चंद्रस्य फोटो नास्ति, केवलं कश्चन पेंसिल द्वारा किमपि एकं वृत्ताकृतिं, वृत्त की आकृति को कोई लिखा है, तो उस वृत्त को हम दिखाकर ये सर्कल है, हाँ ये शह चंद्रः इति वयं वदामः। कदाचित कभी कभी ऐसे बोलते हैं। वैसे ही कभी कवि, ये कवि है, ये श्रेष्ठ कवि ही इति, उसके कोई कोई अंश कुछ दिख रहा है तो अवश्य हम ऐसे बोलने का रूढ़ी है। किंतु वास्तविक रूपेण कवि ही कहा परमात्मा, यह वास्तविकः कविः सः भगवत् स्वरूपः एव अस्ति साक्षात् इति भावः अस्ति। यथा कालिदासः भवभूति, ते सर्वे आत्मवन्तः कविनः, अध्यात्मवन्तः कविनः ते सन्ति, अध्यात्मवन्त कवि हैं। एवं अस्ति अस्माकं, यदि तेषां भावनया यदि तत् काव्यं पठामः, उसी भावना से यदि हम काव्य पढ़ते हैं, हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं, उन्हीं के हृदय वाले बन जाते हैं। एवं तत्र सामर्थ्यमस्ति। कविः इति विषये एवं चर्चितम्।
तर्हि एतानि नामानि चर्चितानि सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः इति। अग्रिमेषु दिनेषु लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रः चतुर्भुजः इति एतद्विषये अपि चर्चां कुर्मः। भवतु वा? हम्म, आम् हम्म। बहु इतोपि समयं स्वीकर्तुं शक्नोमि, किन्तु अद्य भवतु। आम् वयमपि अस्माकमपि अव्यङ्गमस्ति। यथा अस्माकं परिवारेषु अथवा कार्यादिषु, कार्यादियों में, परिवार आदियों में अस्माकं सामर्थ्यं बहु न्यूनं भवति। हमारा सामर्थ्य बहुत ही अल्प होता है। अस्माकं ज्ञानम् अति न्यूनं भवति, हमारा ज्ञान बहुत कम होता है। किंतु तथापि एकम मनसी भवति, हाँ मैं जो जानता हूँ वो सब कुछ, हाँ इसके हिसाब से ये होगा वो होगा, एवं कविवत स्वयं चिंतयामः। हम कवि हो गए, हम भगवान हो गए, ऐसा चिंतन करके हम ये ठीक करूंगा वो ठीक करूंगा, ये सही होगा वो सही होगा, अथवा ये तत् सम्यक् इति वयं बहु चिन्तयामः, ऐसा चिन्तन करते हैं। किन्तु एवं न भवति खलु। वयं तस्य एक अंशाः स्मः, एक अंश है। हम जितना हो सकता है उतना हम करेंगे, एवं अस्माकं भावना भवेत्, पुनः तस्य भगवतः स्मरणमपि भवेत्। उस क्रांतदर्शी कवि का, सर्वद्रष्टा का, सर्वविद भानु का, विश्व के जो योनि है उसका स्मरण रखेंगे तो थोड़ा करीब होंगे, तस्य समीपं गच्छामः। अस्माकम् अव्यंगता तदा एव भविष्यति इति। अव्यंग होने के लिए ही शास्त्र है, अव्यंग होने के लिए ही पुराण और विष्णु सहस्रनाम आदि ग्रंथ है। अतः अस्माकं व्यंगम सम्यक् कृत्वा अव्यंगाः भवामः इति स्मरामि। भवन्तः किमपि वदन्ति वा? आप लोग कुछ बोलेंगे तो बोलिए। मम तु समाप्तम्। अद्य रथसप्तमी अस्ति, जानन्ति वा? रथसप्तमी इत्युक्ते न इत्युक्ते रथसप्तमी इति उत्तरायणकालानन्तरं हा माघमासस्य सप्तमी रथसप्तमी इति उच्यते। सूर्यस्य सप्त क्रमः भवति इति, 7 क्रम उसका होता है। सूर्य उत्तर की ओर 7 बार चलता है, 7 दिन चला है, एवं सप्तमी इति। तर्हि उत्तरायण पुण्यकालानन्तरम् एतत् आगच्छति रथसप्तमी इति। एतस्मादनन्तरं रथोत्सवादिकं बहु भवन्ति। अस्मिन् दिने अर्कवृक्षः भवति खलु। हा अर्को नाम हा किं वदन्ति, उम्, क्षीरं यत्र आगच्छति अन्तः, हा अधुना दर्शयामि। हा तस्य हा आराधनं भवति, तस्य पूजनं भवति। अत्र दृश्यते वा? आम् दृश्यते आम् एषः अर्कवृक्षः, आम् आम् अर्कसस्यम्। एतेन एतत् शरीरे संस्थाप्य स्नानं कुर्वन्ति। अर्कः इति शब्दः सूर्यस्य कृते एव अस्ति। सूर्य को ही अर्क शब्द कहते हैं, अर्कः इति। तर्हि तादृश तत्र बहु श्रेष्ठ औषधवृक्षः अस्ति, बहु श्रेष्ठतमम् अस्ति तस्य सामर्थ्यं। तस्य अन्तः यत् हंसः इत्यपि तस्य नाम अस्ति अर्कवृक्षस्य। अर्क का नाम हंस है, ऐसा भी एक नाम है। किमर्थं हंसः इति, तत्र तस्य यत् बीजः तत्र भवति खलु, फलं यत् भवति अर्कवृक्षे, तत्तु किञ्चित् हंसाकारेण भवति, थोड़ा हंसाकार में रहता है। पुनः तस्य अन्तः कश्चन तूलिका भवति। तूलिका नाम कार्पासः, कॉटन जैसा होता है। हाँ? यदि तत् शुष्कं भवति तर्हि तूलिकाः सर्वत्र प्रसारिताः भवन्ति, वो कॉटन सब जगह प्रसारित हो जाते हैं। तदर्थमेव तत्र राजानः पूर्वं हंसतूलिकाकल्पः इति तल्पः इति,
हंसो नाम एषः हम्म, वृक्षः। इस हाँ सस्य को हंस कहते हैं। हंस तूलिका, हंस के जो तूलिका है, जो कॉटन है, उससे हम्म, बनाया हुआ बिस्तर तत्र तल्पः ओ इति। हाँ एतस्य एतस्य सङ्ग्रहणं यदि कुर्मः बहु मृदु भवति एतस्य तूलिका। किन्तु एतस्य सङ्ग्रहणं बहु कुर्मः कर्तुं तल्पं निर्मातुं बहु सङ्ग्रहं कर्तव्यं भवति। उसके हाँ तल्प बनाने के लिए बहुत सारे तूलिका को हाँ संग्रह करना पड़ता है। तत्तु हाँ सामान्य जनानां सामर्थ्यं न भवति। अतः केवलं राजानः तादृशं कुर्वन्ति स्म। राजाओं ने ऐसा करते थे। तस्य तत्र विशिष्ट आरोग्यं तत् प्रयच्छति तादृशशय्यायां शयनेन इत्यादि। शरीरमनोबलादिकं वर्धयति, शरीरे आरोग्यसम्पदं प्रयच्छति इत्यादि तस्य सामर्थ्यं वदन्ति। तदेव हंसतूलिका तल्पः इति। तस्य आराधनं, तस्य पूजनं ध्यानजपादि कृते श्रेष्ठं दिनम् इत्यादि अत्र अस्मिन् दिने वदन्ति। सूर्योपासना इत्यादि कृते उत्तमं दिनम् इति। पुनः तस्य अर्कवृक्षस्य पत्राणि, पत्तों को, 7 पत्तों को शरीर के अलग-अलग भुजाओं में, पाँव में, ऊरु स्थाने, पादस्थाने, भुजे भुजे, शिरसि च संस्थाप्य स्नानं कर्तव्यम् इत्यपि वदन्ति। 7 जगह रख कर स्नान करना है, ऐसा भी बोलते हैं। तर्हि एवमस्ति। तत्र हंसतूलिका, तत्र हंसवृक्षः अर्कवृक्षस्य प्रधानता, पुनः सूर्य उपासना प्रधानता अस्मिन् दिने, रथसप्तमी दिने अस्ति इति किञ्चित् जानामि। सम्यक् बहु सम्यक् पुनः वदन्तु। पुनः अत्र प्रजक्ता प्रजक्ता बोलना चाहोगी? अनम्यूट करो। का अभी अस्ति आवाज आ रहा प्रोजेक्ट्? है? हाँ अभी का आवाज आ रहा है। ओ ओके, उस दिन बोलो। पता का नहीं कुछ अस्ति? तो कौन कौन है प्रजक्ता जी? परिचय नहीं है किसी और का, वर्षा जी परिचय के हाँ दो अलावा। सर। हाँ परिचय दो अपना। हाँ, मेरा नाम प्राजक्ता है। मैं बॉम्बे में रहती हूँ एक्चुअली। हाँ, आंटी वर्षा आंटी मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड की मम्मी है, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। मैं हम्म, मैं संस्कृत सीख रही हूँ अभी कुछ महीनों से, तो अ, भगवत गीता में भी इंटरेस्ट है, तो अभी लेकिन इतना प्रैक्टिस नहीं है। तो उन्होंने बोला कि दिस इज समथिंग दैट ये वो कर रही है बहुत सालों से, तो इसीलिए मैं भी इट्स अ गुड वे। मुझे भी विष्णु सहस्त्रनाम में भी थोड़ा अ, जानना था उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अभी जॉइन करे इधर। अभी हो रहा है। अभी आप काफी महीनों से चल रहा है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में ही है, तो इसीलिए मैं जॉइन किया। लेकिन आई थिंक मेरा मेन यही है कि मैं संस्कृत में ज़्यादा सीखना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ उसके बारे में। और मैं योगा भी करती हूँ, तो उसके लिए भी योग शास्त्र में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस मैं एंगल से मैं मैं ऐसा। संस्कृत में मैं जी। संस्कृत में बोलता हूँ तो समझ में तो आता है ना? थोड़ा-थोड़ा आता है, लेकिन आप तो हिंदी में भी थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में बोलते हैं, तो मैं वो वर्ड्स रिलेट कर लेती हूँ। लेकिन अच्छा है बिकॉज़ फिर मेरा ईयर भी थोड़ा ट्रेन हो जाता है उसके। लेकिन इतना अभी तक समझ में नहीं आता बिकॉज़ मैं बहुत नई हूँ संस्कृत में। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। यदि यावत् शक्ति, यदि इच्छा भवति, सम्यक् भासते, अच्छा लगता है, तो हुँ, हुँ। आप आते रहिए, आप भी बोलते रहिए। किमपि वक्तुं प्रयासं करोतु अवश्यं। संस्कृत में थोड़ा-थोड़ा बोलने का भी प्रयास हुँ, हुँ। कीजिए। हुँ, हुँ। अत्र एवं प्रातः भवति। हुँ। अस्तु, अन्ये किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु कृपया। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें। अस्ति वा किमपि वक्तव्यं? नास्ति चेत् अत्र समापयामि। हुँ।
विनया सखी अस्ति सा, हाँ विनया सखी अस्ति ओहो प्रजक्ता। विनय सखी इति न ज्ञातम्। मम पुत्री वीणा। ओ हाँ वीणायाः सखी अस्ति इति, पुत्र्याः हम्म, वीणायाः सखी हम्म, हम्म, अस्ति इति। हम्म, अस्तु आम्, अस्तु आम्। अस्तु भवतु, आम्, बहु सन्तोषः। अस्तु अत्र आम्, समापयामि, पुनर्मिलामि। आम्, अस्तु वा? पुनर्मिलामः। धन्यवादः। अस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।